जय श्री राम। सनातन धर्म में विभिन्न तिथियों का विशेष महत्व है। पूर्णिमा पर तीर्थ स्नान और दान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि पूर्णिमा पर गंगा, नर्मदा या कोई भी पवित्र नदी में डुबकी लगाने से साधक के कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं और अमृत की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि के स्वामी चंद्रदेव माने गए हैं। इस दिन घर में सत्यनारायण की कथा, रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने से धन संपदा में वृद्धि होती है। बैसाख मास में पड़ने वाली पूर्णिमा को बैसाख पूर्णिमा कहते हैं। आइए जानते हैं बैसाख की पूर्णिमा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और पुराणों में हमें इसके संबंध में क्या जानकारी प्राप्त होती है। इसे सत्य विनायक पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसका उल्लेख पुराणों में है। एक पौराणिक कथा के अनुसार सुदामा अपने मित्र कृष्ण से कुछ मांगना नहीं चाहते थे, तथापि उन्हें पत्नी के अत्यधिक आग्रह के कारण जाना पड़ा। पत्नी ने थोड़े से चावल मैले चिथड़े में बांधकर गरीबी से परेशानी की सौगात के रूप में उन्हें दे दिए। बेचारे सुदामा मार्ग पार करते हुए किसी प्रकार द्वारकापुरी पहुंचे, किंतु राजभवन पर जो प्रहरी थे उन्होंने उन्हें घुसने नहीं दिया। बोला, बावला हुआ है क्या? सुदामा ने अपनी मित्रता की बात बताई तो वे हंसने लगे, परंतु बहुत अधिक आग्रह करने पर उन्हें दया आ गई और वे द्वारिकापति के पास जाकर बोले कि प्रभु, कोई सुदामा नामक दरिद्र ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, वो आपसे मिलना चाहता है। सुदामा का नाम सुनते ही भगवान दौड़े आए और उन्हें अपने गले से लगा लिया और स्वागत किया और राजभवन में सुदामा को लेकर के चले गए। दोनों मित्र बड़े प्रेम से पुरानी बातें कर रहे थे। उन्होंने सुदामा के हाथ में पोटली देख ली। सुदामा उसे छिपाने लगे तो भगवान ने उसे झपट कर खोला और कुछ चावल खा करके बोले, अरे ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मामा ने सर्व कुशल बताते हुए अपनी दरिद्रता की बात कही, जिसे सुनकर श्री कृष्ण ने पूर्णिमा, विशेषकर बैसाख का महत्व अपने परम मित्र सुदामा को बताया। पूर्णिमा का व्रत, गणेश पूजन और दान करने की महत्वता भी बताई। सुदामा ने विधि विधान से वो व्रत किया और फिर अपने घर के लिए चल पड़े। तभी मार्ग में उनकी मणि नामक एक धनवान व्यापारी से भेंट हुई। रात्रि में सुदामा जहाँ ठहरे थे वहीं व्यापारी आ ठहरा, किंतु जब वो प्रगाढ़ निद्रा में थे तब चोरों ने उसका बहुमूल्य धन चुरा लिया। जब उसकी आंख खुली तब उसने संकल्प किया कि यदि गया हुआ धन मिल जाएगा तो उसका आधा भाग मैं इस ब्राह्मण को दे दूंगा। उसने ऐसा निश्चय किया ही था कि उसे एक संदूक कुछ ही दूरी पर पड़ा दिखाई दिया। दौड़कर उसने संदूक उठाया तो वह सारे रत्न आदि से भरा पाया। उसने प्रसन्न होकर संदूक का आधा धन सुदामा को दे दिया। सुदामा को उससे बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उस धनिक व्यापारी को भी साथ लेकर भगवान गणाध्यक्ष का वहीं पर पूजन करा। सुदामा पर भगवान गणाध्यक्ष की बड़ी कृपा हुई। सुदामा वहां से चलकर अपने घर पहुंचे तो ये देखकर अत्यंत विस्मय करने लगे कि वहां कहीं भी उनकी पर्णकुटी नजर नहीं आ रही थी, वरन एक अत्यंत वैभवशाली भवन खड़ा हुआ था जो वहां कभी था ही नहीं। सुदामा सोचने लगे कि ये क्या है, क्या किसी ने मेरी कुटी तोड़वा करके अपना महल बनवा लिया है? यदि ऐसा है तो मेरी पत्नी कहाँ चली गई है? सुदामा इस प्रकार चिंता में पड़े ही थे, तभी उनकी पत्नी ने भवन के भीतर से उन्हें देख लिया और सेवकों को उन्हें बुला लाने की आज्ञा दी। जब सुदामा भीतर गए तो उनकी पत्नी ने कहा कि नाथ, मैं तो रात में अपनी पर्णकुटी में ही सोई थी और प्रातः आंख खुलने पर अपने आप को एक राजसी भवन में पाया। मुझे आश्चर्य है कि ये सब कैसे हो गया, ये इतने दास दासी कहाँ से आ गए? तब सुदामा ने बैसाख की पूर्णिमा का समस्त वृतांत सुना दिया। फिर तो वे नियमित रूप से पूजन करने लगे और यहाँ सर्व सुख भोग कर अंत में गोलोक को प्राप्त हुए। इस दिन का व्रत और दान करने से सुदामा जी की दरिद्रता और दुख दोनों दूर हो गए थे। नारद पुराण के अनुसार इस दिन धर्मराज व्रत रखा जाता है, इसलिए इसे धर्मराज पूर्णिमा भी कहते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन अगर व्रत रखा जाए और उसका पालन पूर्ण श्रद्धा से किया जाए तो जीवन के सभी कष्टों का निवारण हो जाता है और भगवान विष्णु के साथ साथ यमराज भी प्रसन्न होकर मृत्यु से निडरता का वरदान देते हैं। भगवान विष्णु के कुल 24 अवतारों का वर्णन पुराणों में है। कलयुग में 2 अवतारों का वर्णन है, जिसमें कलयुग की शुरुआत पर एक अवतार और कलयुग के अंत में दूसरा अवतार होने की बात कही गई है। मान्यता है कि बैसाख की पूर्णिमा तिथि पर ही भगवान विष्णु का 23वां अवतार महात्मा बुद्ध के रूप में हुआ था। इसलिए बौद्ध धर्म के अनुयायी इसी दिन को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। दुनिया भर के बौद्ध और हिंदू गौतम बुद्ध के जन्म को बुद्ध जयंती के रूप में मनाते हैं। उनका जन्म इसी पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बोध गया जाते हैं और श्रद्धा अर्पण करते हैं। कई का मत है कि महात्मा बुद्ध और भगवान बुद्ध अलग अलग हैं, परंतु अग्नि पुराण में भगवान के 23वें अवतार का उल्लेख है और उनके अनुसार बुद्ध के पिता का वही नाम है जो गौतम बुद्ध के पिता का बताया जाता है। अग्नि पुराण में अग्निदेव बुद्ध अवतार का वर्णन करते हुए कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में घोर संग्राम हुआ। उसमें दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया। तब देवता लोग त्राही त्राही पुकारते हुए भगवान की शरण गए।
तब भगवान माया मोहमय रूप में आकर राजा शुद्धोधन के घर में उत्पन्न हुए। उन्होंने दैत्यों को मोहित किया और उनसे वैदिक धर्म का परित्याग करा दिया। इसके बाद माया मोह ही आहर्त रूप से प्रकट हुआ। उसने दूसरे लोगों को भी आहर्त बनाया। इस प्रकार उनके अनुयायी वेद धर्म से वंचित हो गए। बुद्ध पूर्णिमा, जो भगवान बुद्ध के नाम से पड़ी है, बैसाख मास में होने के कारण बैसाख पूर्णिमा कहलाई है। इसे सिद्ध विनायक पूर्णिमा भी कहते हैं और ये धर्मराज पूर्णिमा के नाम से भी प्रचलित है। इसे श्रीलंका, नेपाल, इंडोनेशिया, कंबोडिया, म्यांमार आदि कई देशों में बहुत धूमधाम से और श्रद्धा से मनाया जाता है। इस पूर्णिमा पर पूजन, दान आदि करके सौभाग्य और समृद्धि प्राप्त करने का विधान है। जय श्री राम।